दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम मोटर स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोटर स्टार्टर किस तरीके से काम करता है और मोटर स्टार्टर के अंदर यदि कोई दिक्कत आ जाए तो उसको किस तरीके से सुधारा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक मोटर स्टार्टर ले लिया है। इस मोटर स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी DOL भी कहा जाता है। जैसा कि मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी के बहुत सारे स्टार्टर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हमने हेवल्स कंपनी का मोटर स्टार्टर लिया है। जैसा कि इस स्टार्टर के ऊपर सारी डिटेल दी गई है। जैसा कि इस स्टार्टर की वोल्टेज सप्लाई 415 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है। उसके साथ ही 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर यह स्टार्टर काम करेगा। इस स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टैक्टर है उसकी रेटिंग 20 एम्पियर है, यानी इसके अंदर जो कॉन्टैक्टर है वह 20 एम्पियर तक करंट झेल सकता है। उसके साथ ही इसके अंदर जो ओवरलोड रिले लगी हुई है, थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं इसको, उसकी रेटिंग 3.8 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक है। यहाँ पर जो रिले के एम्पियर दिए गए हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह मोटर स्टार्टर कितने किलोवाट यानी कितने HP तक की मोटर के लिए सूटेबल होगा। इस स्टार्टर का कॉइल वोल्टेज 260 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक है, यानी इस स्टार्टर की जो कॉइल है वो सिंगल फेज पे भी काम करेगी और 3 फेज के ऊपर भी काम करेगी। अब इस स्टार्टर के फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन वाला बटन दिया गया है। ग्रीन वाला जो बटन है उससे हम स्टार्टर को ऑन करते हैं और रेड वाला जो बटन है उससे हम स्टार्टर को ऑफ करते हैं। इन दोनों बटन के बीच में एक और ब्लैक वाला बटन दिया गया है। इस बटन के द्वारा हम रेड वाला जो बटन है उसको लॉक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक वाले बटन को रेड वाले बटन के ऊपर की तरफ खिसका दिया है। अब इस स्टार्टर को यदि हम ऑन करेंगे तो यह ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेफ्टी पर्पज के लिए बीच वाला बटन दिया गया है, उससे हम इस स्टार्टर को लॉक कर सकते हैं। अब इस स्टार्टर के ऊपर वाले ढक्कन को हम खोल लेंगे और अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। अभी हमने ऊपर वाला ढक्कन खोल लिया है। अभी आप देख सकते हैं इस स्टार्टर के अंदर एक मैनुअल दिया गया है। इस मैनुअल को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद ही आपको स्टार्टर ऑन करना चाहिए। इस मैनुअल के अंदर स्टार्टर की सारी डिटेल दी गई है, जैसा कि स्टार्टर का लाइन डायग्राम, स्टार्टर के अंदर कनेक्शन कैसे करने हैं और यदि स्टार्टर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है, वो सारी चीज़ें इस मैनुअल के अंदर दी गई है। अब यहाँ पर जो स्टार्टर है इसके अंदर ऊपर की तरफ कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और नीचे की तरफ रिले लगी हुई है। और इस स्टार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन वाला बटन है और इस तरफ रेड वाला बटन है। इस ग्रीन वाले बटन से हमारा स्टार्टर ऑन होता है और रेड वाले बटन से स्टार्टर ऑफ हो जाता है। अब जैसा कि आप ढक्कन देख सकते हैं, इस ढक्कन के अंदर भी स्टार्टर की ड्राइंग दी गई होती है। यदि आपके पास स्टार्टर का मैनुअल नहीं है तो भी आप इस ड्राइंग को देखकर स्टार्टर के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस स्टार्टर के ढक्कन में भी ग्रीन और रेड वाला बटन दिया गया है। ये जो ग्रीन और रेड वाले बटन हैं यह रिले के ऊपर जो बटन लगे हुए हैं उनको जाकर पुश करते हैं, उन्हीं से हमारा स्टार्टर ऑन और ऑफ होता है। अब इस स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टैक्टर और रिले लगे हुए हैं, इन रिले और कॉन्टैक्टर के अंदर कनेक्शन किस तरीके से किए गए हैं वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें इन्हें खोलना होगा। तो इसके अंदर नीचे की तरफ जो बोल्ट लगे हैं उनको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टैक्टर और रिले है वो इस कवर से बाहर निकाल लिया गया है। अब इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से किए गए हैं उसको भी मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझा देता हूँ। अब एक तरफ हमारा स्टार्टर है और दूसरी तरफ हमने ड्राइंग ले ली है और ड्राइंग के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए गए हैं। इस ड्राइंग के अनुसार हमें पावर सप्लाई L1, L2 और L3 वाले पॉइंट पर देनी है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले जो सिरे हैं यह L1, L2 और L3 है। यहीं पर हमें 3 फेज सप्लाई देनी होती है। अब यहाँ पर जो आप सिंबल देख रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल्स हैं, यह कॉन्टैक्टर के अंदर वाले पॉइंट होते हैं। इस कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले ढक्कन को हम हटाएंगे तो उसके अंदर हमें यह पॉइंट दिखेंगे। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यह किस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर के ढक्कन को हमने हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 टर्मिनल्स दिए गए हैं। जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये ऊपर वाले टर्मिनल नीचे वाले टर्मिनल के साथ जाकर जुड़ जाते हैं और पावर सप्लाई एक सिरे से होती हुई दूसरे सिरे पर चली जाती है। पहले वाले जो तीनों टर्मिनल हैं वह पावर के लिए होते हैं और चौथा वाला जो टर्मिनल आप देख रहे हैं वो एनो कॉन्टैक्ट के लिए होता है, यानी हमारे कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देने के लिए चौथा वाला टर्मिनल दिया गया है। अब इस कॉन्टैक्टर में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग दी गई है 2, 4 और 6। 2, 4, 6 वाले जो टर्मिनल हैं उसको रिले के द्वारा कनेक्ट किया गया है। रिले के अंदर से 3 टर्मिनल बाहर निकले हैं और कॉन्टैक्टर के अंदर सीधा जाकर जुड़ गए हैं और चौथा वाला टर्मिनल एनो टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पर रिले को कनेक्ट नहीं किया गया है। अब इस रिले के अंदर जो आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ मोटर को लगाया जाता है। तो ये तो हो गई पावर वायरिंग, आपको किस तरीके से करनी है वो मैंने बता दिया है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से करी गई है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो 3 फेज स्टार्टर होते हैं, 3 फेज स्टार्टर के अंदर बेसिकली 415 वोल्ट की कोइल का यूज होता है, यानी फेज टू फेज कोइल का यूज होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर है उसके अंदर 415 वोल्ट की कोइल का यूज हुआ है।
तो सबसे पहले जो सप्लाई है वो L1 टर्मिनल से निकली है। L1 टर्मिनल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें फेज सप्लाई देनी होती है। तो ये फेज सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर जाकर जुड़ गई है। कॉन्टेक्टर के अंदर जो कॉइल होती है उसको A1 और A2 नाम दिया जाता है। तो A1 वाले पॉइंट पर जाकर सप्लाई जुड़ गई है और इस कॉइल के A2 पॉइंट से जो वायर निकला है वह जाकर कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट पर कनेक्ट हो गया है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट पर दो वायर कनेक्ट किए गए हैं, जो दूसरा वाला वायर है वह S1 यानी स्टार्ट पुश बटन में जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ से जो वायर निकला है वो स्टार्ट पुश बटन में जाकर जुड़ गया है और स्टार्ट पुश बटन से जो दूसरा वाला वायर निकलेगा वह रिले के 95 टर्मिनल पर जाकर जुड़ जाएगा और 95 टर्मिनल पर ही स्टॉप पुश बटन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं रेड वाला जो बटन है वह 95 और 96 के बीच में दिया गया है। जैसा कि स्टार्ट पुश बटन और NO कॉन्टैक्ट पैरेलल में होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन से जो वायर निकला है वह 95 पे गया है, उसी के साथ साथ 95 से एक और वायर निकलेगा और वह NO कॉन्टैक्ट के दूसरे टर्मिनल पर जाकर जुड़ जाए। तो ये रहा NO कॉन्टैक्ट का दूसरा सिरा, तो यहाँ पर वायर आकर जुड़ गया है। इसी प्रकार रिले के 96 टर्मिनल से वायर निकलेगा और वह जाकर L3 टर्मिनल पर जुड़ जाना चाहिए, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्टर के तीसरे वाले टर्मिनल पर जाकर जुड़ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 96 से एक वायर निकला है और वह L3 टर्मिनल पर जाकर जुड़ गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कंट्रोल और पावर वायरिंग किस तरीके से करी गई है। इसके अलावा इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड फॉल्ट फाइंडिंग किस तरीके से करनी है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।